गुड आफ्टरनून क्लास। सो राउटिंग एल्गोरिथम स्टार्ट करना था हमें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम। व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग? कौन बताएगा आप में से? पाथ मैम, पाथ यस, व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग? मैम, पाथ किसी चीज के लिए। एग्जैक्टली। और ओके, सो कितने टाइप की राउटिंग है? टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स आर, याद है कुछ पहले का? दो थी मैम, हम्म दो थी मैम। कौन था ये सामने है तो अडेप्टिव और नॉन अडेप्टिव। अमन, अडेप्टिव नॉन अडेप्टिव एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है? नहीं नहीं पता मैम। रोल नंबर 24। What is the difference between adaptive and non-adaptive algorithm? Mohit, roll number 24. Reply. Sahil, Sahil, you mute yourself. Okay. Ritik, roll number 39. Yes, ma'am. What is the difference between adaptive and non-adaptive algorithm? याद है कुछ? ओके, राउटिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय राउटिंग? मैं तो क्लास इतने दिन बाद ले रहा हूँ मैडम। प्रशांत, रोल नंबर 33। तो क्लास क्यों नहीं ली ऋतिक आपने? मोबाइल खराब हो रखा था। ओके, प्रशांत, रोल नंबर 33। मैं तो पढ़ाती जा रही हूँ कि यूनिट 4 भी इस वीक में कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस सारा। आप क्या पढ़ रहे हो? आप लोग कुछ देखा है नोट से आपने? हार्डली आई नीड 1 to 2 lectures more. Then after this 2 lectures आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। Okay, why we need routing? साहिल, आप बताओ। Nobody. So कौन सी लेयर पे हम कौन सी लेयर में होती है राउटिंग आपकी? नेटवर्क लेयर में होती है। Routing we are done at our network layer. Routing means how to transfer the फाइल packet ट्रांसफर। source to destination, ठीक है? तो नेटवर्क लेयर का मेन फंक्शन क्या होता है कि कैसे आप बेस्ट पॉसिबल रूट से कैसे पैकेट्स को ट्रांसमिट करोगे फ्रॉम आवर सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है? सो अब जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, उनका मेन मोटिव क्या है? बेस्ट रूट प्रोवाइड करना टू ट्रांसफर अवर डेटा फ्रॉम सोर्स टू destination, ठीक है? So what is the difference in datagram service and virtual circuit service? This is already studied by us. Yes class, datagram and virtual circuit में क्या difference होता है? ये सारी चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड दीज जो टॉपिक्स हैं आपके, ये अब आपके जो हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, उसमें यूज होने वाले हैं। डेटाग्राम तो ये डेटा पैकेट्स को बोलते हैं शायद। डेटाग्राम मींस डेटा पैकेट्स एंड वर्चुअल सर्किट मींस
वर्चुअल आज मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग आवर राउटिंग एल्गोरिथम्स। कल से एटलीस्ट ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है? जो पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी मैम। Data means your connectionless service. Virtual circuit means your connection oriented service. Connectionless means क्या था डेटाग्राम में? कोई एग्जांपल बताओगे? फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि जो हम शॉर्ट मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, चैटिंग करते हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर डेटाग्राम नेटवर्क। और वर्चुअल सर्किट का एग्जांपल क्या बताया था मैंने? आपका कॉल्स जो आप यूज करते हो, कॉलिंग करते हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर वर्चुअल सर्किट। कि आपको कॉल करने से पहले कंप्लीट सेटअप, दैट मींस कंप्लीट पाथ सेटअप करना होता है। ओनली देन यू कैन ट्रांसफरिंग योर डेटा। यही बताया था? यस और नो? जी मैम। आप स्टडी करोगे आज इसको, आप लोग ही रीड करोगे क्योंकि आपको पता नहीं ना मेरा क्या क्या समझ में आ रहा है। मोहित रोल नंबर 24 वर्चुअल सर्किट रीड करो एक बार, फर्स्ट 2 पॉइंट्स रीड करो वर्चुअल सर्किट। मोहित ओके। अमन रोल नंबर 6 स्टार्ट Yes, रीडिंग ma'am. फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ वर्चुअल सर्किट। Ma'am, it is connection oriented, meaning that there is a reservation of resources like buffers, CPU, bandwidth, etc. for the time in which they are newly set up. VC is going to be used by the data transfer session. The first sent packet reserves resources at each server along the path. Subsequent packets will follow the same path as the first sent packet for the connection time. ओके, तो आपको इसमें कुछ समझ में आया? फर्स्ट मैडम कनेक्ट बोलो। ये सब मैम कनेक्शन ओरिएंटेड है, जिसका मतलब है कि इसमें जो वो है ना रिजर्वेशन होता है रिसोर्सेज का, जैसे कि बफर हो गया या सीपीयू बैंडविड्थ। रिजर्वेशन मीनिंग हुआ कि आप जैसे कॉल किसी को करते हो तो पहले पूरा पाथ आपके पास होता है, कंप्लीट जो पाथ है जहाँ से वो आपके सारे रिसोर्सेज रिजर्व हो गए आपको आपके पास, ताकि आप अपना डेटा ट्रांसफर कर पाओ जिसको भी आप कॉल कर रहे हो वहां के लिए। तो कंप्लीट आपका एक पाथ रिजर्व हो गया, इसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं, ठीक है? तो इन नेटवर्क के टर्म में हम क्या बोलेंगे कि जैसे भी आपको डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, तो इंटरमीडिएट नोड्स होंगी। दो एंड नोड्स को तो हम सोर्स और डेस्टिनेशन बोलते हैं। जितने भी इंटरमीडिएट नोड्स होंगी उनके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर पाए, उन सबको हम रिजर्व कर लेते हैं इन केस ऑफ अवर वर्चुअल सर्किट। इज इट क्लियर? जी मैम। ठीक है, ओके। नाउ प्रशांत आप पढ़िए थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। प्रशांत ऋतिक स्टार्ट रीडिंग पॉइंट 3। Since all the packets are going to follow the same path, a global header is required. Only the first packet of the connection require a global header. The remaining packet generally don't require global header. Fourth point is, since all packet follow specific path, packet are received. सॉरी एक मिनट। पढ़ो। Packet are received in order at the destination. तो इन दोनों मीनिंग से आपको क्या मीनिंग समझ में आया इन दोनों पॉइंट से? ऋतिक हम इसमें कह रहा है कि जो पहला वाला ग्लोबल हेडर होगा वो दूसरे वाले को फॉलो करेगा। हेडर पता है आपको क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स में आप जब डेटा सेंड करते हो तो व्हाट डू यू मीन बाय हेडर?
पहला वाला फर्स्ट वन। हेडर का मीनिंग होता है आप जब अपना डेटा सेंड करते हो, फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हो, अपना कोई एनवलप सेंड करना है, ठीक है, या कोई भी आपको कोई भी सामान फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करनी है, तो कैसे करते हैं? सपोज आप कोई ऑनलाइन सामान कुछ परचेज किया है, वो आपको डिलीवर होगा, तो कैसे आता है वो? ऑनलाइन सामान तो मैम डिलीवरी पे आएगा, पिन कोड पे। आपका हाँ, एक कोई भी एनवलप में वो पैक होगा, ठीक है, प्लस उस पे एड्रेस होगा, डिटेल्स होंगी, यस और नो? जी मैम। हाँ, तो डेटा मीन्स योर, जो आपने सामान मंगाया है, दिस इज योर डेटा, ठीक है। और हेडर क्या हुआ? हेडर मीन्स जो कंप्लीट जो आपका एड्रेस है, दिस इज योर हेडर्स। हेडर मीन्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, हेडर कंटेन इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ये, बट मैं एक जनरल वे में आपको बता रही हूँ कि हेडर मीन्स कि यहाँ पर ये क्या करेगा, आपका जो आपको डेटा ट्रांसमिशन करना है उससे रिलेटेड डिटेल्स कैरी करता है, तो ये हेडर है यहाँ पर। जैसे आप एनवलप के ऊपर पूरी डिटेलिंग करते हो, तो सेम यहाँ पर हेडर मतलब ट्रांसमिशन डिटेल्स, कि डेटा कहाँ से कहाँ जाना है। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है, सिंस ऑल द पैकेट्स आर गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ, सबको सेम पाथ फॉलो करना है। क्यों सेम पाथ फॉलो करना है? क्योंकि आपने ऑलरेडी सारी चीजें रिजर्व कर दी है, ठीक है। रिजर्व मतलब पूरा पाथ आपका पहले से प्री डिसाइडेड है कि कैसे कैसे आपकी नोट्स डेटा ट्रांसमिट करेंगे। तो एक हम क्या करते हैं इसमें, वर्चुअल सर्किट के केस में, अ ग्लोबल हेडर इज रिक्वायर्ड। ग्लोबल मीन्स सबके लिए कॉमन एक हेडर होता है, जिसमें पता होता है कि कैसे कैसे आपको डेटा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड ट्रांसफर करना है। अब क्लियर हुआ ग्लोबल हेडर का मीनिंग? दीपक, ऋतिक, अमन, क्लियर हुआ ये आपको? यस मैम। ग्लोबल हेडर मींस डेटा ट्रांसफर करना है। अब इसमें ग्लोबल क्यों बोला है? क्योंकि हम कॉमन यूज करते हैं सबके लिए, क्योंकि आपका हर बार क्या होगा, रूट सेम रह रहा है, हम रूट को डिफरेंट अलग अलग नहीं कर रहे हैं ना। लाइक डेटाग्राम में आपका क्या होगा, डेटा जो है हर बार डिफरेंट रूट से जाएगा, बट इन दिस केस आपका जो पाथ है वो ऑलरेडी रिजर्व है, तो डेटा हमारा एक ही रूट से जा रहा है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ग्लोबल हेडर हियर, ठीक है। And in fourth point, since all packets follow a specific path, packets are received in order at the destination. सारे सेम पाथ यूज कर रहे हैं, एक के बाद एक ट्रैवल करेंगे, तो आपका डेस्टिनेशन पे भी सारे पैकेट्स ऑर्डर में ही सेंड होंगे, ऑर्डर में ही वहां पर रिसीव होंगे। अब आपको ये वर्चुअल सर्किट कभी भूलना नहीं चाहिए, आप ही लोग पढ़ रहे हो अब ये, है ना। साहिल, अब आप रीड कर चुके हो? साहिल, प्रशांत, साहिल, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो आज दैट मीन्स दीपक, अमन एंड ऋतिक, आप तीन प्रेजेंट हो, है ना, बाकी सबने क्लास वैसे ही ऑन की है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आपका, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग इंश्योर्स दैट ऑल पैकेट सक्सेसफुली रीच द डेस्टिनेशन, नो पैकेट विल बी डिस्कार्डेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। दैट मीन्स क्या है कि इसमें आपकी जो डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, उनमें कोई भी रिलायबल कनेक्शन होता है, ठीक है। आपके पास श्योरिटी होती है कि डेटा हमें मिलेगा ही मिलेगा, तो ये रिलायबल कनेक्शन होता है। वर्चुअल सर्किट मींस यू आर रिलायबल, ठीक है। यस क्लास? जी मैम। Plus, the issue with virtual circuit is that each time a new connection is set up, resources and extra information have to be reserved at every router along the path, which becomes problematic. That means क्या है कि अभी आपने एक कंप्लीट डेटा ट्रांसफर कर दिया, डेटा मतलब एक मैसेज को हम डिवाइड करके ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपने अभी डेटा ट्रांसफर कर दिया, बट नेक्स्ट टाइम जब आपको दोबारा से डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमें दोबारा से एक कनेक्शन सेटअप करना पड़ेगा, सारे रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जी मैम। अब इससे आपको वर्चुअल सर्किट से क्या मीनिंग समझ में आया, वो कंप्लीट कौन बताएगा मुझे? ये आपका कंप्लीट यूज होने वाला है राउटिंग एल्गोरिथम में। राउटिंग एल्गोरिथम में हम वर्चुअल सर्किट का यूज करेंगे। अमन, दीपक, ऋतिक, क्लियर है अब?
हम और डेटाग्राम इसका रिवर्स होता है, रिवर्स इन द सेंस इसमें आप कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। वर्चुअल सर्किट इट इज योर कनेक्शन लेस डेटाग्राम, इसमें कोई भी रिसोर्स आपका रिजर्व नहीं होता है, ठीक है, कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है, जो पाथ उसको लगेगा कि अच्छा है वहां से हम डेटा ट्रांसफरिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। प्लस ये रिलायबल नहीं होता है। नेक्स्ट आपको हर एक पैकेट के साथ हेडर भेजना पड़ता है, ठीक है। ऑल पैकेट मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ हेडर विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। हर एक पैकेट के साथ एक हेडर होगा जिसमें आपकी डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ से जा रहा है। In case of virtual circuit, we are sending our global header, but in this case, datagram network, all packets must be associated with a header with proper information. ठीक है, about the source and the upper layer data. अब क्लियर हुआ ये कुछ virtual circuit and datagram both? यस ठीक है, नाउ इसमें मैंने आपको डिफरेंस भी कराया था, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो मगर पता है। अब नेक्स्ट क्लास में ना, जो आपकी कल क्लास होगी उसमें आपका ओरल टेस्ट होगा, यूनिट 4 के जो टॉपिक्स हो चुके हैं उनका। वर्चुअल सर्किट्स पे, डेटाग्राम नेटवर्क्स पे राउटिंग क्या होता है, नेटवर्क लेयर के फंक्शंस हम कर चुके हैं, यहाँ तक होगा जो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ा चुकी हूँ ना सारा। ये नेटवर्क लेयर क्या होता है, डिजाइन इश्यूज विद नेटवर्क लेयर, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर नेटवर्क लेयर, डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल सर्किट एंड डेटाग्राम नेटवर्क, और नेक्स्ट जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको राउटिंग के बारे में, ये मैं कल आपसे दोबारा से पूछूंगी, ठीक है। या फिर MCQ 5 ले लूंगी मैं आपका ऑन नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क लेयर प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, दोनों में से एक चीज होगी। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ राउटिंग। Routing algorithms are divided into two categories. First is your adaptive and second one is your non-adaptive. Adaptive का meaning क्या होता है, जो जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इट इज नोन एज योर अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है। इसका सेकंड नेम होता है हमारा डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज योर डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम। The algorithm makes the routing decision based on the topology and the network traffic. What do you mean by topology? Yes class, topology हम unit 1 में already discuss कर चुके हैं. So what do you mean by topology? दीपक, किसी को नहीं पता? फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं इसको। परमिशन के लिए? हाँ, जो टाइप्स है ना, रिंग स्टार। रिंग स्टार तो इसके एग्जांपल्स है, बट टोपोलॉजी मींस फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नोड्स। आप किस ऑर्डर में उसको अरेंज करोगे, इट इज योर टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी मींस आपको क्या बताना है, हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, रिंग, बस, स्टार, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आप किस ऑर्डर में उनको अरेंज कर रहे हो, ठीक है क्लास। ठीक है, ठीक है, तो टोपोलॉजी मींस अवर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द नोड्स, कि किस स्ट्रक्चर में उनको फिजिकली अरेंज करते हैं, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। आप एक बार पढ़ना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, नोट्स ऑलरेडी शेयर हैं आपके साथ, आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। कल नेटवर्क लेयर पे आपके टेस्ट होगा, MCQ 5-4 तक हो चुका है आपका, ठीक है। सो अडेप्टिव को हम राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग बोलते हैं, क्योंकि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, डिसीजंस डिफरेंट, हम डिफरेंट डिसीजंस मेक कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी एंड नेटवर्क ट्रैफिक। अगर कहीं पर आपका सपोज आपने डेटा ट्रांसफर किया, वहां पर कोई कोलिजन है, डेटा ट्रैफिक है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से अपनी नोड्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर उनके डिफरेंट वेट्स होते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो पता चलेगा, हर एक नोड का कुछ ना कुछ वेट होता है कि उसको ट्रैवल करने में वहां से कितना टाइम लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तब भी हम अपनी टोपोलॉजी इसको एल्गोरिथम में राउटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उन जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, दीज आर नोन एज योर अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है।
And the main parameters related to this algorithm are hope count, distance and estimated transit time. होप काउंट क्या होता है? होप मीन्स क्या आता है यहाँ पर? नोड्स, डिफरेंट नोड्स, नोड्स के बेसिस पे डिस्टेंस एंड एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम के बेसिस पे आप इसमें चेंजेस करते हो. ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है. एंड एडेप्टिव एल्गोरिथम्स 3 टाइप्स की आपकी, सेंट्रलाइज, आइसोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. इनमें भी ये तो मेन आपकी एल्गोज हैं, इनके बेसिस पे डिफरेंट एल्गोरिथम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज के बेसिस पे आपकी लिंक्ड स्टेट एल्गोरिथम है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम. नॉन एडेप्टिव मीन्स स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम. स्टैटिक मीन्स जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते. दिस इज नोन एज योर स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम, ठीक है. जो आपको राउटिंग टेबल्स मिली हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप फर्दर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, ठीक है. उन्हें हम बोलते हैं नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम. नॉन एडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज योर static routing algorithm. When booting up the network, the routing information stores to the router. Starting में ही आपके routers क्या कर लेते हैं? routing table को maintain कर लेते हैं and according to that information only हम क्या करते हैं? data को transfer करते हैं, ठीक है क्लास? जी मैम. तो इसके बेसिस पे हमारी कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं? फ्लडिंग एंड रैंडम वॉक. फ्लडिंग मीन्स आप क्या करते हो? जितने पैकेट्स आ रहे हैं आपके, उन जितने भी आपके पैकेट्स डेटा ट्रांसफर करना है उनको हम क्या करते हैं? जितने भी आउटगोइंग लिंक्स हैं उन सबके पास ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है. फ्लड कर देते हैं. जैसा नेम है, हम क्या करते हैं? उसको सीधा जो भी आपके पास लिंक्स हैं सबके पास भेज देंगे. इसकी एक डिसएडवांटेज क्या है? that node may contain several copies of a particular packet. आप क्या कर रहे हो? फ्लड कर रहे हो पैकेट्स को, मीन्स सबके पास भेज रहे हो. तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि एक नोड के पास पर्टिकुलर पैकेट की डिफरेंट कॉपीज, सेवरल कॉपीज भी हो सकती है, ठीक है. नाउ डिफरेंस बिटवीन अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव. कल एल्गोरिथम्स डिस्कस करते हैं. ये सारे पॉइंट्स आप एक बार रिवाइज कर लेना. परसों एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, कल मैं आपका MCQ 5 लूंगी. एक बार बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना, ठीक है. ये कौन रीड करेगा? कौन रीड करेगा इसे? कौन को ये करो, दीपक करो आप. ओके मैम कर. First, define adaptive routing algorithm is an algorithm that constructs the routing table based on the network condition. Or the non-adaptive routing algorithm is an algorithm that constructs the static table to determine which node to send the packets. क्लियर है फर्स्ट पॉइंट सबको? क्लियर है. यस क्लास. आप तो यस और नो भी नहीं बोलते हो. Yes, ma'am. दीपक आप ही पढ़ लो. चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट पॉइंट. Second है इसका usage. Adaptive routing algorithm is used by dynamic routing, and non-adaptive routing algorithm is used by static routing. And routing decision are made based on topology and network traffic. और इसमें routing decision are the static tables. और category इनकी the type of adaptive routing algorithm are centralized, isolation and distributed algorithm. इनके टाइप्स हैं, नेम्स जो मैंने अभी आपको बताया, सेंट्रलाइज, आइसोलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड नॉन अडेप्टिव के टाइप्स फ्लडिंग एंड रैंडम. नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी. Adaptive routing algorithm are more complex और non-adaptive is simple. आपको डिफरेंस ना इसी अकॉर्डिंग लिखने हैं जैसे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. क्लियर हो गए दोनों? इसके टाइप्स हमें कल पढ़ने हैं, परसों. इसमें से अभी पूछना है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ये तो पूछ लीजिए आप.
रीड करके देख लो क्लास आप लोग ना, ये अटेंडेंस ले लेती हूँ। कल एमसीक्यू है ना मैम? कल हाँ जी 9 रोल नंबर। कल वही नॉर्मल जो आपका 12:20 टाइम है ना उसी पे लूंगी। आज महिमा मैम को रिक्वायरमेंट थी क्लास की तो उन्होंने ले ली थी मेरे वाले टाइम पे ना, उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैं कल आपका जो टाइम अलॉट है ना 12:20 उसी टाइम पे लूंगी आपका, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। रोल नंबर 6, 33, 24 और कौन है क्लास में? 9, 6, 24, 33, 39, 44। 44। नेटवर्क लेयर के क्वेश्चंस होंगे तो नेटवर्क लेयर से रिलेटेड आप पढ़ोगे। अच्छे उनकी अटेंडेंस हो गई, एक बार ये पॉइंट्स रीड कर लो और नेटवर्क लेयर के फंक्शंस इसके बाद मैं लगा दूंगी वो आप रीड करो। जब कर लो तो ये बता देना, मैं नेक्स्ट आपका नेटवर्क लेयर के फंक्शंस यहाँ पर लगा दूंगी। कर लिया मैडम रीड। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप ना। ऑलमोस्ट 2-3 लेक्चर इस वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दीज आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर नेटवर्क लेयर। लॉजिकल एड्रेसिंग, routing and fragmentation and reassembly. इसको एक बार रीड करो फिर मुझे बताना, ठीक है। मुझे कितने काम मिल गए हैं। कोई डाउट है आप लोगों को? मोहित, लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है?
क्या लॉजिकल लॉजिकल एड्रेसिंग क्या होता है? लॉजिकल एड्रेसिंग ये तो वही एड्रेस होता है ना, जैसे आईपी एड्रेस, उसी को कहते हैं। ये बाकी 3 स्टूडेंट है नहीं क्या क्लास में? मोहित, प्रशांत एंड साहिब है मैम। है? बस ये अमन भी है। के लिए, हाँ अटेंडेंस के लिए ये तीनों ना, इन्होंने एक भी आंसर नहीं दिया अभी, मोहित, प्रशांत एंड साहिब ने। अमन है मैम अटेंडेंस के लिए। अमन है, है? मैंने तो अभी रीड भी किया था। नहीं मैम, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, ये एक स्टूडेंट ने लेफ्ट कर दिया। चलो कल प्रिपेयर कर लेना, कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेना। 12:20 क्लास रहेगी आपकी, ठीक है? ओके मैम। ओके, लीव कर सकते हो।